तीनों ऑक्सीजन ने डबल 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 बॉन्ड बनाए होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो जिनोन के यहाँ यूज हो गए, 2 फ्लोरीन है, 8 के 8 पूरे यूज हो गए। इसका मतलब यहाँ पे तो आपके पास 0 लोन पेयर आएगा। XeF4 तुम जानते ही हो है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी तो डिफरेंस भी उतना बढ़ जाएगा, और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एनर्जी को डायरेक्टली रिलेट करता है, तो बॉन्ड पास पास आएंगे, बनेंगे। पेपर में अगर आपको पहले से 5 स्टार दे रखा है, नहीं दे रखा है तो डेफिनेटली अगर जेई में एज इट इज आ रखा होगा तो बोनस का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। देखो इन सबको मैं यही बोलूंगा, एमओ डायग्राम बना लेना, उससे बन जाएगा। मैं तो डायरेक्टली तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान काम है। हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग सेशन में जिसका नाम है मंजिल प्रैक्टिस सेशन। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बालकों केमिस्ट्री के एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और देखा जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज आपके टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उन सभी की हम चर्चा करेंगे। बेसिकली जो प्रीवियस ईयर पेपर था जिसके क्वेश्चन आपके पास आए थे, उन हर एक क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। ये पार्ट आपके जेई के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसमें सबसे बड़ा पार्ट प्ले करती है। और आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका मेन टॉपिक जो था वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही रही थी। अदरवाइज इसके अलावा देखा जाए तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ज्योमेट्री हो गई, VSEPR थ्योरी हो गई, एज वेल एज VBT, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर प्ले करते हैं। तो बिना किसी देरी किए सीधा हम लोग बात करते हैं मुद्दे की और क्वेश्चंस का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं बालकों। आज जो हम चर्चा करेंगे वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के सभी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, मोस्टली यहाँ पे क्वेश्चन जो आएंगे, ज्योमेट्री हो गई आपकी, सिमेट्री हो गई आपकी, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द VSEPR थ्योरी मैच द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इन लिस्ट 1 विद द मॉलिक्यूल्स इन लिस्ट 2। तो यहाँ पे शेप्स को आपस में हमें क्या करना है बेटा, मैच करना है। टी शेप में तुमको पता है, देखो भैया XeF4 देख लो। सबसे पहले क्या देखेंगे XeF4 के केस में, हम लोग देखेंगे स्टेरिक नंबर को। यहां पर हम देखेंगे स्टेरिक नंबर को, तुमको पता है 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं फ्लोरीन के साथ, और यहां पर जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 यहां यूज हो गए बेटा, 4 आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर हो गए बेटा, ये हो गया 6 मतलब sp3d2। अब 2 लोन पेयर है तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, बना दो जी। XeF4 को हमने अटैच कर दिया है किसके साथ, स्क्वायर प्लेनर के साथ। SF4 को देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 लोन पेयर रह गया, ये बन गया 5 sp3d, ये हो गया आपका C100। डन है, देख लो भाई, ये हो गया आपका C100। अगर मैं देखूंगा ClF3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर और रह गए बेटा 5, ये भी sp3d हो गया। और 3 सिग्मा बॉन्ड पे बेटा ये टी शेप हो जाता है, वैसे तो ये बैंड टी शेप होती है बट ये आ जाएगा आपका टी शेप। ठीक है, आप इसको कनेक्ट कर दो किससे, टी शेप के साथ, कर दिया भाई कनेक्ट। चलो जी, आ गया जो BF3 है तो प्लेनर मॉलिक्यूल है, तुमको पता ही है। यहाँ पे तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, sp2 हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर बन गया ये। ठीक है, ये बन गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो ए को हमने कनेक्ट किया है थर्ड से, तो ए को हमने कनेक्ट किया थर्ड से तो ए ऑप्शन भी उड़ गया, डी ऑप्शन भी उड़ गया। ठीक है, बी को हमने कनेक्ट किया है 4 से, बी को हमने कनेक्ट किया है 4 से, बिल्कुल सही है। सी को हमने कनेक्ट किया है 1 से, सी को हमने 1 से कनेक्ट किया है, आ गया ऑप्शन नंबर बी, ये भी नहीं आएगा। डन है, आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, लिस्ट मैच करनी है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं। ठीक है, देखो भाई, उसने बोला है कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन दी सेंट्रल एटम के साथ करना है। XeF2 को देखो बेटा, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए, बचे कितने, जीनोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर हो गए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 लोन पेयर के साथ ये मैच हो जाएगा। ठीक है भाई, XeO2F2 की बात करें, O2F2 है, O2F2 की बात करें, जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बना लिए उसने, 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, मतलब 2 ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन के साथ, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाने में निकल गए, बचा एक ही लोन पेयर, तो मतलब क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे XeO2F2 में कितना आ गया, एक लोन पेयर आ गया।
XeO3F2, देखो तीनों ऑक्सीजन ने डबल 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 बॉन्ड बनाए होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो जिनोन के यहाँ यूज हो गए, 2 फ्लोरीन है, 8 के 8 पूरे यूज हो गए। इसका मतलब यहाँ पे तो आपके पास 0 लोन पेयर आएगा। XeF4 तुम जानते ही हो अच्छे तरीके से, अभी हमने पीछे किया था, यहाँ पे 2 लोन पेयर आते हैं। तो देखो ए को हमने 4 से कनेक्ट किया, ए को 4 से मतलब सी भी उड़ गया, बी भी उड़ गया, ठीक है। बी को हमने कनेक्ट किया है फर्स्ट से, बी को हमने कनेक्ट किया है सेकंड से, बी को हमने किया है सेकंड से, मतलब डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। सी को हमने किया है फर्स्ट से एंड डी को हमने किया है थर्ड से, बिल्कुल डी ऑप्शन है तुम्हारे पास। देख लो भाई, क्लियर है, डन है। अरे आसान से ही क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम हवा हवाई, एकदम हवा हवाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द स्पीशीज हैविंग पाई बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए पहली बात, तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। देखो SO2 तो हट जाएगा भैया, SO2 तो हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये हो गया लोन पेयर, इसको तो हटा दो। CO3 2 नेगेटिव, देखो तो ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, इसकी 3 फॉर्म बनती हैं कैनोनिकल फॉर्म, देखो भैया C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, और तीसरी फॉर्म बनेगी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, बन गई, ठीक है। तो इसका तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे O2 में देखोगे, O2 में तो कुछ है ही नहीं बेटा, इसको तो हटा ही दो। मेरे ख्याल से O3 होना चाहिए, शायद O3 होना चाहिए, ये O2 नहीं होगा, O3 होना चाहिए, चेक कर लेना एक बार फिर मुझे बताना। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, एक लोन पेयर इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, इसकी 2 ही बनेंगी, इसकी बस 2 ही बनेंगी बेटा, ठीक है। और SO3 में फिर आपको पता है 3 पाई बॉन्ड है, तो इसको तो हटा ही दो, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। सबसे ज्यादा इसी की फॉर्म है और एक ही पाई बॉन्ड है इसके पास, डन है, क्लियर है। कोई समस्या है तो मुझे बता देना, वैसे तो काफी इजी एक्सप्लेनेशन है इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमंगस्ट द फॉलोइंग द लीनियर स्पीशीज, लीनियर कौन सी स्पीशीज होगी भैया। O3 हमको पता है बेंट होती है, अभी मैंने पीछे ही बना के दिखाई थी, O3 तो हमारे पास बेंट है। Cl2O को देखोगे तो ऑक्सीजन ये हो गया बेटा, एक Cl इधर चला गया, एक Cl इधर आ गया, 2 लोन पेयर इधर आ गए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बेंट स्ट्रक्चर होती है, इसको भी हटा दो। NO2 आपके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, और इसका बॉन्ड एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 134 डिग्री आता है बेटा, तो ये भी डेफिनेटली आपकी बेंट ही स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्ड ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट बन गया और एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया है, यही बेंट है। तो बचती कौन सी है, N3 नेगेटिव, अरे बिल्कुल यही है, क्या हो जाएगा N डबल बॉन्ड N, इधर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यही लीनियर स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल जाती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फिर से मैच करना है, अरे वही काम बार बार, 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, अब तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं, sp3d हो गया, IF5 का मतलब हो गया 5 सिग्मा और एक लोन पेयर, मतलब 6 मतलब sp3d2 हो गया, ठीक है। NO2 पॉजिटिव, ये लीनियर हो गया, sp में कन्वर्ट हो गया, NH4 पॉजिटिव sp3 होता है। तो A का 3 है, पहले तो देखो A का 3 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बस ये रहा, लो आंसर मिल गया। B का फर्स्ट है, बिल्कुल है, C का 5th है, बिल्कुल है, एंड D का 4th है, बिल्कुल है। पहले ही केस में हमको मिल गया सीधे सीधे आंसर। अगर और कुछ भी जानना हो तो मुझे बता देना, वैसे तो हम स्टेरिक नंबर से डायरेक्टली निकाल लेते हैं। यहाँ तुमको पता ही है 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा है, यहाँ पे केवल 2 ही सिग्मा है, क्योंकि बचे हुए 2 पाई होंगे आपके, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर 4 sp3 हो जाएगा, 2 मतलब sp हो जाएगा। इसके 6 थे तो तुमको पता ही, और SF4 का हम पहले ही कर चुके हैं, डन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो भैया ऐसे केस में, क्योंकि दोनों एटम अलग हैं, तो ये डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इंक्रीज करता जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती चली जाएगी, दैट्स इट। केवल इतना सा केस है, केवल इतना सा केस है, ठीक है। आइए अब देख लो भैया, CF की होगी, फिर CCl की होगी, फिर CBr की होगी, और फिर CI की होगी, देखो यही है, FClBrI, ऑप्शन नंबर 1 आ गया आंसर, ठीक है। देख लो भाई, देख लो, डन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको मैं मानूंगा लाजवाब क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल्स A B C D गिवन सजेस्ट दैट,
अब यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन दे रखी हैं कि ए के केस में जब दोनों एटम ए के हैं तो आप देखो बॉन्ड लेंथ जो है, क्योंकि ये वाला इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, मतलब ए छोटा है साइज में, ठीक है। ए बी का जो बॉन्ड है इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है? जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे अच्छी होती है। यहां पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा बड़ी है, मतलब डी का साइज बहुत बड़ा है, और यहां पे बॉन्ड एनर्जी भी अच्छी खासी नहीं है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाई है अभी इस केस में। कुछ ऑब्जर्वेशन जो आप यहां से निकाल सकते हो, बस यही देखना है। और सी के कंपैरिजन में डी का साइज बड़ा है, सी का साइज थोड़ा सा छोटा है। ए हैज लार्जेस्ट बॉन्ड एंथैल्पी, नहीं हो सकता है। लार्जेस्ट बॉन्ड एंथैल्पी कब होगी बेटा? जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में आता है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या है बेटा? साफ दिख रहा है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये क्या है? काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब इसकी हाई बॉन्ड एनर्जी है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा क्या बोला? एडी हैज दी शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। शॉर्टेस्ट कब होगी? आपको पता है कि जब बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होगी तब बॉन्ड लेंथ अपने आप डिक्रीज कर जाती है। तो एडी की शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ कहने का मतलब क्या है? कि यहां पे बॉन्ड एनर्जी हाई होनी चाहिए, जबकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो खुद बहुत ज्यादा है, इसका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। D इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर एटम्स, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि D अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो बॉन्ड पास पास आते हैं। आपको पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी तो डिफरेंस भी उतना बढ़ जाएगा, और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एनर्जी को डायरेक्टली रिलेट करता है, तो बॉन्ड पास पास आएंगे, बनेंगे। तो अगर डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो उसका बॉन्ड सबसे बड़ा क्यों बन रहा है? क्योंकि यहां से देख के पता चल रहा है कि डी सबसे बड़ा है साइज में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। तो ये भी स्टेटमेंट सरासर गलत है। ए बी हैज दी स्टिफेस्ट बॉन्ड। स्टिफेस्ट मतलब भैया यहां पर बॉन्ड एनर्जी हाई है, बॉन्ड एनर्जी हाई है, जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन से भी हमको मिल रहा था कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा ए बी का। बात बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ऑब्जर्वेशंस आपको पता होने चाहिए इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व से, ठीक है। अगली बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय एनायन फॉर्मेशन, इनमें से कौन एनायन फॉर्मेशन से स्टेबलाइज होगा? ठीक है भाई ठीक है, मैंने क्या किया है, NO से NO नेगेटिव बनाया है, C2 से C2 नेगेटिव बनाया है, F2 से F2 नेगेटिव बनाया है, O2 से O2 नेगेटिव बनाया है, ठीक है। यहां अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बेटा ये आता है 2.5, ठीक है, 15 और 1 से और 16, यहां बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। C2 में बॉन्ड ऑर्डर हो गया बेटा 2। C2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन जो आएगा बेटा वो कहां आता है? पाई 2px पाई 2py में दो दो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2pz में जाएगा, तो ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका बेटा 2.5 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि C2 नेगेटिव में सिग्मा 1s के दो, सिग्मा स्टार 1s के दो, सिग्मा 2s के दो, सिग्मा स्टार 2s के दो, पाई 2px के दो, पाई 2py के दो, एंड सिग्मा 2pz में एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया एनायन फॉर्मेशन में, ठीक है। तो यहां देखो बॉन्डिंग के 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के। तो इसको अगर मैं करूंगा तो 2.5 आएगा, ठीक है, 5/2। तो इस केस में मुझे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसने क्या पूछा है? स्टेबलाइज्ड, बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख लो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी तो आएगी आएगी। F2 से F2 नेगेटिव बनाओ, जो भी आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? एंटर्स इनटू सिग्मा स्टार 2pz। एंटी बॉन्डिंग में जब भी आता है बेटा, एंटी बॉन्डिंग में हमेशा स्टेबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो था वो 1 था, जबकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 0.5 रह जाएगा केवल, ठीक है। तो ये भी नहीं है। और O2 से O2 नेगेटिव, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना था? 2 था,
और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, मात्र 1.5। तो जहां जहां पे बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा होगा वहां वहां स्टेबिलिटी तो कम हो जाएगी, जहां बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया वहां स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो आंसर क्या आ गया आपका, C2 आ गया। डन है, देख लो भाई, आसान सा ही क्वेश्चन था ये तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ एमओ थ्योरी बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इनके रिमूवल करने हैं। देखो भैया, सबसे पहले NO से NO पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। उसने क्या पूछा है, स्ट्रॉन्गर बनेगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर किस में बढ़ना चाहिए। देखो NO में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5। NO प्लस में करोगे इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन रह गए, जस्ट लाइक नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। ये स्टेबलाइज हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है। O2 से अगर मैं O2 पॉजिटिव करूं तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना हो जाएगा, O2 पॉजिटिव, एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्योंकि 2 से 2.5 कन्वर्ट हो गया है। N2 में बॉन्ड ऑर्डर आता है बेटा 3, और इसको मैं अगर N2 पॉजिटिव बनाऊं तो आपके सिग्मा 2pz से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। ये तो नहीं है बेटा। C2 की बात करें, C2 से C2 पॉजिटिव बनाऊं, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आप देखो 1.5 रह जाएगा, क्योंकि पाई 2px या पाई 2py में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये भी नहीं है, ठीक है। और B2 का बॉन्ड ऑर्डर ऑलरेडी कितना होता है बेटा, 1 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ऑलरेडी 1 होता है। और अगर मैं B2 प्लस करूंगा बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर मात्र कितना रह जाएगा, 0.5 रह जाएगा, क्योंकि इसके पाई 2px पाई 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक भी हटा दिया तो 1/2, 0.5 रह जाएगा। ये भी नहीं है बेटा। इसका मतलब A एंड C आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर C में। देख लो भाई, काफी ही आसान क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं है। डाने वाले को ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज। ठीक है भैया, सबसे पहले O2 से शुरुआत करते हैं। O2 का आप जानते हो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। O2 पॉजिटिव की बात करूंगा, बॉन्ड ऑर्डर, अब आपने 6 तो आपके बॉन्डिंग में पड़े हुए हैं, पाई सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py में। पाई स्टार 2px में 1 था, पाई स्टार 2py में 1 था, एक निकाल दिया तो अब ये रह जाएगा 2.5, ठीक है। O2 नेगेटिव, आपने एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया पाई स्टार में, मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। एंड O2 2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर आपने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ दिए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मात्र रह जाएगा 1। उसने क्या बोला, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग, तो O2 2 नेगेटिव से ज्यादा, O2 नेगेटिव से ज्यादा, O2 से ज्यादा O2 पॉजिटिव, ये होना चाहिए, ठीक है। O2 2 नेगेटिव से ज्यादा, O2 नेगेटिव से ज्यादा, O2 से ज्यादा, O2 पॉजिटिव, दिख गया मुझे, दिख गया। डन, बिल्कुल यही है। आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट कौन सी स्पीशीज नहीं करती है, MOT क्या बोलता है, जहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है। अगर मैं He2 नेगेटिव लिखता हूं, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में भी 2, ठीक है। वैसे तो He2 का ये था कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं आगे बढ़ाता तो मे बी चांस था पाई 2px में एक इलेक्ट्रॉन आ सकता था, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे इस केस में साफ साफ पता चल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर नॉन जीरो है, ठीक है। टू बी वेरी प्रिसाइज अगर मैं बोलूं तो बॉन्डिंग में ही जाएगा अगला इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 1 5 में से 4 गया, 0.5 तो आ ही जाएगा। H2 प्लस को देखो, ये हो जाएगा सिग्मा 1s1, तो यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर नॉन जीरो आ रहा है। B2 में देखो, सिग्मा 1s का 2, सिग्मा स्टार 1s का 2, सिग्मा 2s का 2, सिग्मा स्टार 2s का 2, यही आएगा। अच्छा, मैंने इसमें तो बहुत ज्यादा ही बना दिए भाई, ये तो भावना भावना में बह गया मैं।
अरे क्या है भाई, ये ले क्यों नहीं रहा है? हाँ, ये तो मैं भावना भावना में बह गया। 2s में एक, अरे क्या हो रहा है? हाँ, He के अंदर टोटल ही He2 में 4 इलेक्ट्रॉन थे और एक नेगेटिव, मतलब 5वां इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s1 हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे Be2 में सब कुछ बराबर दिख रहा है बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, ये आएगा 0, 0 आ गया, मतलब यही एग्जिस्ट नहीं करेगा। O2 2 नेगेटिव तो आपका परऑक्साइड है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है बेटा, 1 आता है, तो ये भी एग्जिस्ट करता है। उसने पूछा है कि कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, Be2 विल बी योर आंसर। ठीक है, डन है। वैसे तो देखते ही समझ में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, लल्लू लाल टाइप के होते हैं बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से मैच करना है भैया, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। देखो Ne2 के साथ भी यही पंगा है, जैसा Be2 He2 के साथ पंगा था, यहां पर भी आपने बनाया ही होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 0, क्योंकि इसके पास है 20 इलेक्ट्रॉन बेटा, भर दो 20 के 20 पूरे के पूरे भर जाएंगे बेटा, 5 बॉन्डिंग में 5 एंटी बॉन्डिंग में। तो Ne2 का तो चला गया 0। N2 का तुमको पता ही है बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। F2 का तुमको पता है 1 होता है, और O2 का भी तुमको पता है 2 होता है, बस। तो A का 3 है, A का 3 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, लो D। A का 3, B का 4, C का 1, D का 2 हो गया, दिख रहा है सामने। इतना इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाई ऑक्सीजन स्पीशीज इज 1.73 bm, इट मे बी। पहले तो इसको समझो, जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन ऑनली ही निकालते हैं यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 2 ऐसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, सपोज करो n की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1, 1 प्लस 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, विच इज 1.73 बोर मैग्नेटॉन। इसका मतलब n की वैल्यू 1 क्या होना चाहिए, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए बेटा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब उसने बोला इनमें से बस वो स्पीशीज छांट के निकालनी है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। पहले तो देखो O2 को देखते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसके पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py में एक एक है, तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ए ऑप्शन को तो उड़ा दो। ठीक है, अगर देखोगे O2 वाला है, इसको भी उड़ा दो। ठीक है, O2 नेगेटिव ऑक्साइड है बेटा, ऑक्साइड के अंदर तो अनपेयर्ड होता ही नहीं है, इसको भी उड़ा दो। तो आंसर तो हमको मिल गया ये, बट अगर कोई पूछे कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। O2 नेगेटिव का लिख देते हैं बेटा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। O2 नेगेटिव मतलब 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक 17, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही है। O2 नेगेटिव और O2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, सब चीज सेम रखना। O2 पॉजिटिव में बस एक बात याद रख लेना कि पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, O2 में तो दोनों में एक एक था, अब यहाँ एक रह गया, यहाँ 0 हो गया, फिर से क्या आ गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रेस्ट जितना भी है वो एज इट इज सेम आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। देख लो भाई, आसान सा ही क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में अगर मैं बात करूंगा, सॉलिड PCl5 की बात करूंगा, ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं PCl5 को देखूंगा तो ये 2 आयन बनाता है, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव, क्योंकि Cl ज़्यादा बड़ा नहीं है साइज में, तो 6 ऑक्यूपाई हो जाते हैं। अगर यही केस PBr5 का होता तो ये बनता PBr4 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। सेम गोज विद I, क्योंकि उनके साइज बड़े हैं, 6 नहीं आ सकते हैं सराउंडिंग में। तो इसको देखो, 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। इसको देखो, 6 सिग्मा बॉन्ड,
कोई लोन पेयर इस पे भी नहीं है। इसका मतलब sp3d2 और ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल PCl4 पॉजिटिव एंड ऑक्टाहेड्रल PCl6 नेगेटिव, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये होता है सॉलिड स्टेट में। डन है वालों को, देख लो भाई। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SF6 इज ऑक्टाहेड्रल। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SF4 इंक्लूडिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसने पूछा है लोन पेयर को भी इंक्लूड करना है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। SF4 को ले लो बेटा, तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड बन गए, सल्फर के पास बच गया एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर आ गया 5। 5 पे होता है sp3d। ठीक है, sp3d मतलब ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। डन है, क्लियर। आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम चिल होके करो, सब हो जाएंगे सही। कुछ डिटेल में चाहिए तो मुझे बता देना। The ion that has sp3d2 hybridization of the central atom, कोई दिक्कत नहीं है। ICl2 नेगेटिव देख लेते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, आयोडीन के पास थे 7 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव मतलब 8 आ गए, 2 साइड एटम से सिग्मा बॉन्ड बन गए, बचे 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 लोन पेयर। इसका स्टेरिक नंबर तो आ गया 5, नहीं है ये तो, ठीक है, उसने sp3d2 बोला है ना। IF6 नेगेटिव, 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर आ गया, 7 है, ये भी नहीं है। ठीक है, ICl4 पॉजिटिव, तो ये हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड बने, बचे 3 और एक 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बच गए लोन पेयर, ये आ गया 6। 6 मतलब क्या होता है sp3d2। ये मुझे आंसर तो मिल गया है ICl4 पॉजिटिव, बट Br(F2) नेगेटिव भी निकाल लेते हैं। ये हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं, और अब आपके पास कितने बचे हैं, 2, 8 में से 2 गए 6, 6 मतलब 3 लोन पेयर बचे हैं, 3 लोन पेयर मतलब ये 5 आ गया, ये भी नहीं है। ठीक है, यही बेसिक ट्रिक है, देखो सिग्मा और पाई, सिग्मा और लोन पेयर निकाल के, इससे सबसे जल्दी निकलेगा तुम्हारा स्टेरिक नंबर। चलिए, the degenerate orbitals of CrH2O whole 6 3 positive are, the degenerate orbitals, degenerate, ठीक है भाई। यहाँ पे क्रोमियम क्या है, 3 पॉजिटिव। वैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, पता नहीं बॉन्डिंग में क्या कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 4s0 3d3। ठीक है, 1 2 3। अब CFSE ज्यादा तो स्प्लिट करेगी नहीं, ये हो जाएगा T2G और ये हो जाएगा EG। तो 3 है, 1 2 और 3। यहाँ आते हैं DXY DYZ DXZ, और ये आता है DX² Y² एंड DZ²। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब जिनकी सेम एनर्जी है, किसी को भी पकड़ लो, DXY DYZ DXZ, दिख रहा है कहीं, Z² के साथ तो नहीं है कि Z² ऊपर चला गया है, X कुछ होता ही नहीं है वैसे तो। DXZ एंड DYZ बिल्कुल यही है, यही है, ये भी नहीं है। ठीक है, बस इतना ही देखना था। वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, बाई चांस ही आ गया होगा इसके अंदर, कोई नहीं। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 to O2 नेगेटिव द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की, मैं केवल P वाला बना रहा हूँ बेटा, ठीक है, बाकी खुद बना लेना। ये हो जाएगा सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, और ऑक्सीजन में होते हैं 2p के 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। ठीक है, ये मैंने 2p का बनाया है, 2s और 1s खुद बना लेना, उसमें कुछ है नहीं बनाने लायक। अब भरो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये भर दिए तुमने। ये है O2 की पिक्चर। O2 नेगेटिव जब बनेगा, O2 नेगेटिव जब बनेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा,
सर वो आएगा या तो पाई स्टार 2px में या पाई स्टार 2py में। देखो भाई, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py कहीं नहीं दे रखा है भाई, तो ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को कर लो बेटा। स्टार दिख रहा है, इसको पाई कर लो बेटा, ये पाई होगा, ठीक है। पाई स्टार में जाएगा, पाई स्टार 2px में, ठीक है। इसमें भी नहीं जाएगा, डन है। तो थोड़ा टाइपो एरर है मेरे ख्याल से, इसमें चेक कर लेना एक बार, ठीक है। पेपर में अगर आपको पहले से पाई स्टार दे रखा है, नहीं दे रखा है तो डेफिनेटली अगर जेई में एज इट इज आ रखा होगा तो बोनस का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। अमंग दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयंस दे रखे हैं, विच वन इज डायामैग्नेटिक एंड हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। देखो भैया, डायामैग्नेटिक के लिए क्या चाहिए, एन की वैल्यू होनी चाहिए 0, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ के लिए बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए मैक्सिमम। तो सबसे पहले निकालते हैं वो स्पीशीज जो डायामैग्नेटिक है। C2 नेगेटिव, 12 इलेक्ट्रॉन C2 के अंदर होते हैं, 2 डाल दिए जस्ट लाइक N2, ये डायामैग्नेटिक है, बिल्कुल है डायामैग्नेटिक, ठीक है। O2 को देखोगे, O2 क्लियर कट पैरामैग्नेटिक है, ये तो तुमने पढ़ा भी होगा। पीवीडी की लिमिटेशन यही थी कि O2 को डायामैग्नेटिक बताती थी, जबकि एक्चुअल में वो पैरामैग्नेटिक था, ये निकल गया। इधर देखो, O2 16 2 18 F2 की तरह बन गया, ये भी डायामैग्नेटिक है, ठीक है। N2 2 नेगेटिव, ये बन गया O2 की तरह, जस्ट लाइक O2, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ये फिर से क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया है, ठीक है। तो N2 और O2 तो यहां से चले गए। अब बचे कौन से हैं, C2 2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव। अब देखते हैं, इसको देखो, 14 है इसके पास इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड ऑर्डर N2 के बराबर आएगा, ये आएगा 3, और ये बिल्कुल F2 के बराबर है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, केवल 1। ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हो, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। उसने पूछा शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, N2 के C2 2 नेगेटिव के अंदर डायामैग्नेटिक भी है और शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ भी है, C2 2 नेगेटिव विल बी योर आंसर। देख लो भाई, डन है। अगला क्वेश्चन पूछा है, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फर्स्ट टू 3 आर, इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि ये ट्रांजिशन को बताती ही नहीं थी, इनके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन की कोई कंडीशन होती ही नहीं थी, तो कलर को तो नहीं समझा पाई थी, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन प्रिडिक्ट क्वांटिटेटिवली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में वीवीडी की हालत खराब हो गई थी, कौन सा लिगेंड कब स्ट्रॉन्ग बन जा रहा है, कब वीक बन जा रहा है, कब पेयरिंग हो रही है, कब पेयरिंग नहीं हो रही है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी, ये तो नहीं बता रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिगेंड एज वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वंस, बिल्कुल सही बात है। वीवीडी ने नहीं बताया था कि कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है, जहां पेयरिंग हो जाए वो स्ट्रॉन्ग कहलाता था, जहां नहीं होती है वहां वीक कहलाता था, वो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे रिलाई करके। तो ये बात भी सही है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, केवल फर्स्ट एंड थर्ड ये करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड आर दी करेक्ट आंसर। देख लो भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये, जल्दी से देख लो, अच्छा क्वेश्चन था। डन है, आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ओहो, क्या बात है, बोला हुआ है F2 का ग्राउंड स्टेट में क्या होगा डायग्राम, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, पाई नहीं आएगा, इसका तो नॉर्मल डायग्राम बनता है क्योंकि sp मिक्सिंग नहीं होती है। तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, पहले तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा, अच्छा ये 2s के ही बनाए हैं ना सीधे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, तो ये तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही, हाँ इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे हुए हैं, इधर तो ज्यादा हो गए, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, इसमें तो ज्यादा ही दिखा दिया, कुछ कुछ भी चल रहा है भाई, उसमें तो कुछ भी चल रहा है। यहाँ देखो, सिग्मा 2pz में 2, पाई 2px पाई 2py में 2 पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में भी 2 क्योंकि O2 2 नेगेटिव जैसा होता है, ये बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये तो भैया कुछ भी कर दिया, यहाँ से ऊपर पहुंचा दिया है, मतलब अपनी मर्जी से चल रहा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सी वाला डायग्राम आपको बिल्कुल सही दिखेगा। बोला हुआ अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू Li2 प्लस एंड Li2 नेगेटिव। पहले कर लेते हैं जरा, Li2 की बात कर लेते हैं, सिग्मा 1s में 2 सिग्मा स्टार 1s में 2 सिग्मा 2s में 2,
Li प्लस की बात करूंगा, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 1 रह गया है। और Li2 नेगेटिव की बात करूंगा, ये हो जाएगा सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 1। ठीक है, यहाँ क्या है, मोर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Li2 नेगेटिव में ज्यादा है, तो Li2 प्लस इज अनस्टेबल एंड Li2 प्लस Li2 नेगेटिव इज स्टेबल। ये तो गलत है, ये तो गलत है। बोथ आर स्टेबल पूरी तरीके से मैं बात नहीं कर सकता हूँ कि बोथ आर स्टेबल, बोथ आर अनस्टेबल ये भी नहीं कह सकता हूँ। Li2 प्लस स्टेबल क्योंकि लेस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, एंड Li2 नेगेटिव इज अनस्टेबल क्योंकि मोर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। देखो ये केस कब आता है पता है, जब आपके बॉन्ड ऑर्डर सेम आते हैं, क्योंकि दोनों के बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली सेम आएंगे, दोनों के ही सेम आएंगे 0.5 0.5। फिर स्टेबिलिटी कैसे देखें, जिसके पास अनपेयर्ड ज्यादा होंगे वहां पे, सॉरी जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर लेस स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, वहां पर लेस स्टेबिलिटी होगी। बस इतना सा फंडा याद रखना है, बाकी काम आसान है। डन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज 373 केल्विन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S। देखो भैया H2O में एक्सेप्शनली ज्यादा होने का रीजन ये है कि यहाँ पे H बॉन्डिंग चलती है, यहाँ पर H बॉन्डिंग चलती है, जबकि H2S में नो केस ऑफ H बॉन्डिंग। ठीक है, अब क्या बोलूंगा, मोर देन 373 चांस ही नहीं है भैया। ठीक है, लेस देन 300 बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसकी वैल्यू देखोगे मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 220 के आसपास आता है ये। इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है, मुझे एग्जैक्टली वैल्यू याद नहीं है, बट हाँ 220 केल्विन के आसपास ही आता है बेटा। बहुत कम है इसका, तो बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, ड्रैगो कंपाउंड भी है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में भी पोल ज्यादा नहीं बनते हैं, तो नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं होगा बेटा। ग्रेटर देन 300 बट लेस देन 373 ये नहीं है, बस ये ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, तो थोड़े बहुत डेटा याद रख लेना। और इक्वल टू 373, अरे हो ही नहीं सकता चाचा, कैसे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। अगला है दी सम ऑफ द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम इन द इंटर हैलोजन कंपाउंड IF5 एंड IF7। ठीक है भैया, IF5 की बात करते हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर हुआ। IF7 की बात करते हैं बेटा, 7 सिग्मा बॉन्ड हुए, तो कोई लोन पेयर के लिए जगह ही नहीं बची। टोटल लोन पेयर काउंट करोगे कितना आ जाएगा, एक आएगा, ये आ गया 1। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था भाई, ये तो बहुत ज्यादा लल्लू क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पीशीज बिलो दैट हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन देयर सेंट्रल एटम। 2 लोन पेयर, देखो SF4 को आप जानते हो, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है, तो ये तो आउट हो गया। BF4 को देखोगे, केवल 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 0 लोन पेयर होता है, ये भी आउट हो गया। ठीक है, ClF3 को देखोगे, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर। ठीक है, हाँ ये हो सकता है, जो बोला है 2 लोन पेयर ना। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूंगा SF6 में 6 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, इसको भी उड़ा दो। XeF4 के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, यस इसको इंक्लूड कर लो। BrF5 को देखो, ये क्या हो जाएगा, 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और एक लोन पेयर बन जाएगा, इसको भी हटाओ। PCl5 में तो तुमको 5 सिग्मा बॉन्ड ही देखने को मिलेंगे बस। ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो इसको भी हटा दो। अब आती है बात किसकी, AsF3 की आती है। ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक। ठीक है, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी हटा दो। कितने बचे हमारे पास, बस 2 ही आ रहे हैं, ये लो भैया 2 आ रहे हैं, देख लो जल्दी से देखो। डन है। ठीक है, आगे बढ़े। द नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग नॉन पिरामिडल शेप, नॉन पिरामिडल, देखो
SO3 को देखो, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो हैविंग नॉन पिरामिडल शेप, बिल्कुल है नॉन पिरामिडल। NO3 प्लस N डबल बॉन्ड O, O एंड O, ठीक है। NO3 प्लस, प्लस का मतलब हो गया, ये तो कुछ अचंभित करने वाला हो गया। NO3 प्लस, NO3 नेगेटिव में होते हैं, NO3 नेगेटिव की हम बात करेंगे तो N डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट और एक O नेगेटिव, ये होता है, ठीक है। अब NO3 पॉजिटिव कर दिया है मैंने, पॉजिटिव करने का मतलब क्या हुआ है, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं बस, है ना। दिस इज समथिंग, अगर इसका मैं निकालूं ये हो जाएगा 6 12 18 19 20 21 22 23 22, ये आ गया 22, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ ऐसे ही, ये हो जाएगा आपका 6 8 चौक 32 32 10, मतलब 5 बॉन्ड है। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है। NO3 पॉजिटिव, कोई नहीं, चलो इसके ऊपर आते हैं, जब तक PCl3 को देख लेते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया, ठीक है। 3 सिग्मा हो गए, एक लोन पेयर हो गया, ये तो पिरामिडल ही है, ये तो पिरामिडल है, ठीक है। तो ये तो हटा दो। CO3 2 नेगेटिव, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। अब NO3 पॉजिटिव पे जरा चर्चा की जाए। NO3 पॉजिटिव, तीनों एक 4 4 5 बन रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गया है ये, क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, एक बार चेक करूं, पेपर में तो नहीं है कुछ और, कहीं पेपर में तो नहीं है कुछ और, चेक कर लूं एक बार। चेक भी क्या ही करूं, NO3 पॉजिटिव, अगर मैं ऐसा कर दूं N डबल बॉन्ड O O O, CO3 2 नेगेटिव से इंस्पिरेशन ली है मैंने इसकी, क्योंकि वहाँ पे भी सेम ही है। इसको नेगेटिव कर दूं, इसको नेगेटिव कर दूं, इसको पॉजिटिव कर दूं, ठीक है। हाँ, तब बन सकता है ये, पर NO3 2 नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव बनना चाहिए ना फिर तो ये, NO3 नेगेटिव। बेटा इसको चेक कर लेना, मेरे हिसाब से ये NO3 नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, चेक कर लेना, फिर तो उसकी स्ट्रक्चर सही है। और ये भी ट्राइगोनल प्लेनर ही आ रहा है, ठीक है, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है। तो कितने हो गए, A B और D, 3 आएंगे फिर स्पीशीज। एक बार मुझे चेक करके बताना क्या आ रहा है, मेरे पेपर नहीं मिल रहा है मेरे को अभी, वरना मैं देख के बता देता क्या है। अगर उसमें NO3 नेगेटिव दे रखा है तो ये कंफर्म है बेटा, 3 आएगा फिर आंसर, ठीक है। चलो भाई, अगला क्या बोल रहा है, अमंग दी फॉलोइंग स्पीशीज द नंबर ऑफ स्पीशीज शोइंग डायामैग्नेटिज्म। अब देखो बहुत हद तक हम बात कर चुके हैं, N2 हमको पता है, यहाँ पे N की वैल्यू होती है 0, मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। N2 पॉजिटिव करोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे सिग्मा 2pz से, तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अगर तुम N2 पॉजिटिव की बात करते हो तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है, N2 नेगेटिव की बात करते हो तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ही आ रहा है, ठीक है। बट अगर तुम बात करते हो N2 2 नेगेटिव की, तो ये ऑक्सीजन बन जाएगा। अब की बार यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। N2 2 नेगेटिव, O2 तो सेम ही है, O2 को भी हटा दो। O2 प्लस की बात करोगे तो N2 नेगेटिव जैसा बनेगा, 15 इलेक्ट्रॉन, बेटा ये भी नहीं है। O2 नेगेटिव भी नहीं होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास भी बचता है। फिर आता है केवल ये वाला,
यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। देखो इन सबको मैं यही बोलूंगा एमओ डायग्राम बना लेना, उससे बन जाएगा। मैं तो डायरेक्टली तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान काम है, मतलब कुछ है ही नहीं इसके अंदर डिस्कस करने वाला है सच, तुमको पता ही है, बस एमओ डायग्राम देख लोगे तुमको दिख जाएगा। तो ये भी 0 और वो भी 0, मतलब दो ही स्पीशीज मुझे ऐसी दिखी हैं जो बेटा क्या है, आपकी डायामैग्नेटिज्म को प्रमोट कर रही हैं या उसको शो कर रही हैं। ठीक है, डन है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमंगस्ट द फॉलोइंग द नंबर ऑफ ऑक्साइड्स व्हिच आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखो पैरामैग्नेटिक के लिए सबसे पहले इसको देखो, ये नॉर्मल ऑक्साइड है, तो इसको अगर मैं खोलूंगा ये बनता है O2 नेगेटिव, ये है आपका नॉर्मल ऑक्साइड। O2 नेगेटिव मतलब कंप्लीट ऑक्टेट, 1s2 2s2 2p6, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। KO2 को देखो सुपर ऑक्साइड है बेटा, ये KO2 का मतलब क्या होगा आपका O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड में आप देखोगे तो पाई स्टार 2px में तो दो होते हैं, पर पाई स्टार 2py में, पाई स्टार 2py में एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। यस ये है। NO2 मैंने बताया था ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है, तो ये भी होगा। N2O को देखोगे तो ये हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इसने ऑक्सीजन को दे दिया, ये भी नहीं है। Cl2O को देखोगे फिर से ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ठीक है। NO को भी देखोगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ठीक है। Cl2O को देखोगे वाटर की तरह है, OCl और Cl, ये लोन पेयर पूरे के पूरे सेटिस्फाई हो गए, ये भी नहीं है। SO2 को भी देखोगे ये भी नहीं है, क्योंकि SO2 आपको दिखेगी S डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सारी की सारी पैरामैग्नेटिक होती हैं। तो 1 2 3 और 4 क्या आएगा यहाँ पे आंसर हमारे पास, टोटल 4 आ रही हैं ऐसी स्पीशीज जो कि पैरामैग्नेटिक होने वाली हैं। डन है, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। AX is a covalent diatomic molecule where A and X are second row elements in the periodic table. Based on the molecular orbital theory, the bond order of AX is 2.5। मतलब पहली बात तो दोनों अलग अलग हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कितने, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2.5। अब याद करो ऐसी एक ही स्पीशीज है बेटा, आपको याद होगा NO के अंदर जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बेटा 2.5 आता है, क्योंकि इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं 15। देखो दो तीन ही एग्जांपल है हेटेरोडायटोमिक में, CO हो गया, CN नेगेटिव हो गया, NO हो गया। उसने क्या बोला है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है, आयन नहीं है। इसका मतलब दो ही ऑप्शन बचे हैं अपने पास, CO या फिर CNO, CO या फिर NO, क्योंकि CN नेगेटिव तो आयन बन जाएगा, तो उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हैं। CO के पास होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, इसके पास होते हैं 15, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, 15 पे आ जाता है 2.5। तो बात तो ये NO की ही कर रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन AX इज, ये तो साफ ही दिख रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन 15 होंगे भाई। आसान था ये क्वेश्चन, तो दिमाग भी नहीं लगाना था इसके अंदर, बस दो ही पॉसिबिलिटी थी उनमें से चूज करना था बस, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आइस क्रिस्टल ईच वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू 4 अदर नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। 4 से जुड़ा रहता है बेटा। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, HOH HOH, ठीक है, OHH OHH, इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगी आगे चल के। तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। बस आंसर आ गया इसका 4। डन है भाई, डन है, ठीक है। तो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने बहुत क्विक रखा था, बहुत आसान से रखा था, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे एमओ डायग्राम वाले ही दिख रहे थे क्योंकि वही पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है, कहाँ पे थोड़ा सा फोकस देने की जरूरत है, और आसान क्वेश्चन आते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है। जो चीज़ें पढ़ाई जाती है क्लास के अंदर वही एग्जाम में एज इट इज उतर जाती हैं। किसी को कोई समस्या परेशानी आए तो मुझे बता देना। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।